किया गया था वो चल रहा था कंस्ट्रक्टर के बारे में। जो है वो कंप्लीट पोस्टमार्टम हम लोग जो है वो परफॉर्म किए थे किस पे, कंस्ट्रक्टर पर। कंस्ट्रक्टर के बारे में जो है वो हम लोग देखे थे पिछले सेशन में। तो जनरली जो है वो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्या उसका यूज होता है, तो वो हम लोग देखे थे। और बाकी सारे लैंग्वेजेस में कंस्ट्रक्टर और पाइथन में कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफरेंस जो है वो किस कैसे है, क्योंकि पाइथन में जो भी कंस्ट्रक्टर होता है उसका नेम जो है वो ऑलवेज फिक्स रहता है, डेट इज अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ये जो है वो कंस्ट्रक्टर का नेम रहता है, ठीक है। और बाकी सारे लैंग्वेजेस में लाइक सी प्लस प्लस जावा, ये सब में क्या है कि जो भी कंस्ट्रक्टर होता है तो कंस्ट्रक्टर का नेम भी जो है वो क्लास के नेम के हिसाब से रहता है। जो भी क्लास का नेम रहेगा उसके हिसाब से जो है वो कंस्ट्रक्टर रहेगा, ठीक है। तो एक डाउट है, क्या मेरा डाउट है कि जैसे यहाँ पर एक क्लास दी हुई है, क्लास क्लास नेम इज टेस्ट, टेस्ट इज द क्लास नेम। टेस्ट के अंदर बहुत सारे कंस्ट्रक्टर अगर चाहे हम लोग तो वो डिफाइन कर सकते हैं, नहीं? पिछले सेशन बतलाए थे। मोर देन वन कंस्ट्रक्टर वी कैन टेक इन सिंगल क्लासेस और नॉट, inside single class we can take more than one यस constructor or not. Yes, we can take, but प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, पाइथन में ये वैलिड नहीं है। वैलिड का मतलब क्या है कि आप कोई भी एरर आपको नहीं मिलेगा। रीजन क्या है कि पाइथन में हर एक मेथड, चूंकि कंस्ट्रक्टर भी क्या होता है, एक स्पेशल मेथड होता है, ठीक है। मेथड ये होता है, मेथड मींस फंक्शन, ठीक है। तो पाइथन में हर एक मेथड जो है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब ये है कि ये भी जो है वो किसी एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, और ये भी जो है वो किसी न किसी एक ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो चूंकि दोनों सेम नेम का ऑब्जेक्ट तो पॉसिबल है नहीं। सेम नेम मीन्स व्हाट, अगर जो इसका भी नाम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर है और इसका भी नाम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर है, तो ये सेम नेम हो गया। तो क्या सेम नेम का हम लोग वेरिएबल ले सकते हैं क्या, मोर देन वन वेरिएबल? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई यहाँ पर क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या करता है कि सिर्फ एक ही वैलिड होता है। एक ही वैलिड होता है का मतलब क्या, कौन सा कंस्ट्रक्टर वैलिड होगा, तो जो भी सीक्वेंस रहेगा डिफाइन करने का, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने का जो भी सीक्वेंस रहेगा उसमें जो भी लास्ट में कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे that one is only valid। क्यों? क्योंकि ये सिंपल है कॉन्सेप्ट। सपोज कीजिए कि x नाम का एक वेरिएबल है, इसका वैल्यू है 10, ठीक है। और फिर सेम ही x नाम का वेरिएबल आगे अगले लाइन में लिखे हैं, इसका वैल्यू कर दिए 20। तो अगर जो हम प्रिंट करेंगे x के वैल्यू को तो क्या आउटपुट आएगा, 10 आएगा या 20 आएगा? रिस्पॉन्ड, 10 मिलेगा या 20 मिलेगा? 20। 20 मिलेगा। क्यों 20 मिलेगा? क्योंकि सेम रेफरेंस वेरिएबल में, सेम ही वेरिएबल में मोर देन वन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। यानी कि एक वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है। सपोज कीजिए कि ये 10 है और ये x जो है किसी टाइम में अगर ये जो x है वो जो है वो किसी टाइम में अगर जो इसको पॉइंट कर रहा होगा, अगर जो इसको पॉइंट कर रहा होगा, तो अब अगर जो 20 हो गया तो नेक्स्ट जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 20 हो गया। 20 हो गया तो अगले टाइम में ये जो x है वो किसको पॉइंट करेगा, इस दूसरे ऑब्जेक्ट को, और इस ऑब्जेक्ट से इसका कनेक्शन हो जाएगा कट। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि जो भी रिसेंट वैल्यू होता है वही जो है वो प्रिंट होता है। तो सेम यहाँ पर क्या है कि इसके साथ भी सेम है, ऑब्जेक्ट का नेम ऑलवेज सेम है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट नेम, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। इस कारण से जो भी लास्ट में डिफाइन किया हुआ रहेगा कंस्ट्रक्टर, सिर्फ और सिर्फ वो उसी को वैलिड मानता है, बाकी को इग्नोर कर देता है। इग्नोर करने का मतलब क्या है, रीड तो करेगा, अगर कोई भी सिंटैक्टिकल एरर रहेगा देन इट मींस, बट यहाँ पर क्या है, जो भी लास्ट में रिसेंटली जो भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया गया होगा सिर्फ और सिर्फ उसको ये क्या करेगा, वैलिड मानेगा। आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस
गेटिंग द पॉइंट? यस। अब कुछ लोग को क्या डाउट होगा, सर जावा में हम लोग पढ़े थे या फिर सी प्लस प्लस में हम लोग पढ़े थे कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का एक कॉन्सेप्ट था। जो लोग सी प्लस प्लस पढ़े हुए हैं, जावा पढ़े हुए हैं, उसमें कंस्ट्रक्टर ओवरलोड होता है। ओवरलोड का मतलब क्या है कि उसमें दो तरह के कंस्ट्रक्टर, सी प्लस प्लस में हालांकि तीन तरह के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सेकंड इज कॉल्ड द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और थर्ड वन इज कॉल्ड द कॉपी कंस्ट्रक्टर। बट इन जावा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, दो टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं। तो उसमें क्या होता है सर, सेम नेम का यानी क्लास के नेम का कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। पाइथन में भी कंस्ट्रक्टर का कुछ ना कुछ नेम है, जैसे अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते कंस्ट्रक्टर का? जैसे अगर जो कोई भी हम लोग ऑब्जेक्ट, कोई भी हम लोग वैल्यू पास नहीं करेंगे जिस टाइम में ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, तो उस केस में ये कॉल हो जाना चाहिए, और जब हम वैल्यू पास कर देंगे तो ये वाला कॉल हो जाना चाहिए। ऐसा भी तो होना चाहिए। नो, नो, इन पाइथन this type of facility is not available. Why this type of facility is not available? What is the reason behind it? There are multiple reasons are there. What is the reason? Because in Python, method overloading concept has completely removed. It means what? Method overloading is not available in Python. Okay. So in Java, method overloading is there. In C++, method overloading is there. But in Python, no any concept for method overloading. It means what? हम लोग functions को overload नहीं करेंगे किसमें? Python में। मेथड ओवरलोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसको रिमूव करने का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट टू रिमूव द मेथड ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट फ्रॉम द पाइथन? बोलेगा सर पाइथन बहुत ही बेवकूफ लैंग्वेज है तब तो, क्योंकि इसमें तो मेथड ओवरलोडिंग को ही रिमूव कर दिया, क्योंकि मेथड ओवरलोडिंग तो बहुत ही काम का कॉन्सेप्ट था, जबरदस्त कॉन्सेप्ट था, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा पैरामीटर पास करते थे तो सेम नेम का फंक्शन बनाते थे, बहुत सारा ये सब ये करते थे, वो करते थे, ये करते थे। इसके पीछे देखिए रीजन क्या है। रीजन ये है कि पाइथन में एक थंब रूल चलता है। क्या थंब रूल चलता है? कि एक काम को करने के लिए एक ही तरीका रहेगा पाइथन में, ठीक है। यानी कि अगर जो आपको प्रिंट करना है, कुछ भी हो जाए, चाहे आप फाइल के कंटेंट्स को प्रिंट कर रहे हो या फिर सर्वर से डेटा ला करके प्रिंट कर रहे हो या कुछ भी आप कर रहे हो, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रिंट ही यूज होगा, ठीक है। आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप फाइल से डेटा ला करके प्रिंट कर रहे हो या फिर ऐसे नॉर्मल डेटा को रीड करके प्रिंट कर रहे हो, तो प्रिंट फंक्शन ही यूज होता है। इनपुट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इनपुट फंक्शन ही अवेलेबल है। तो इसमें क्या है कि चूंकि एक आपको बतलाए थे कॉन्सेप्ट, आपको शायद याद होगा कि वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट इन फंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट? किसी को याद है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट? वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट मींस व्हाट, कि एक बार में अगर किसी फंक्शन में हम लोग चाहें तो बहुत सारे वैल्यूज को हम लोग पास कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए, व्हाट इज द नीड ऑफ वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट? वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का एक्चुअली में क्या यहाँ पर मतलब हुआ, क्या यहाँ पर जो है वो एक्चुअली में मतलब हुआ, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का एक्चुअली में यहाँ पर क्या मतलब हुआ? सिंपल, def सम नाम का एक फंक्शन ले लिए, सम नाम का एक फंक्शन ले लिए, ठीक है। और इसके अंदर दो वैल्यू उधर से पास होकर के आ रहा है, ए और बी। ओके, सिंपल, ये कुछ नहीं कर रहा है, रिटर्न अदरवाइज प्रिंट प्रिंट समेशन, प्रिंट समेशन इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी, दैट्स ऑल। ये समेशन कर रहा है। अगर जो हम सिंपली कॉल करेंगे अगर इस फंक्शन को, तो सम 10, 20 इसको पास की। अब आप बताओ हमको, अगर जो इसको इस तरीके से, यस यस, 1 मिनट, अनम्यूट नहीं हो रहा है राइट नाउ, यू कैन क्रॉस चेक आयुष।
यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखो, समेशन इक्वल टू a प्लस b। यहाँ पर ये दो आर्गुमेंट जो है वो क्या हो रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर जो इस सम को हम कॉल करेंगे, अगर जो हम इस सम को कॉल करेंगे, देन इट विल एक्सेप्ट, सिंपल। क्या क्या आउटपुट आएगा, समेशन इक्वल टू 10 + 20, इट मींस 30। 30 इज द आउटपुट। अब एक डाउट है, अगर जो सम फंक्शन को कॉल किए 10, 20, 30, ये तीन आर्ग्यूमेंट हम लोग पास किए यहाँ से, क्या ये ऊपर वाला फंक्शन कॉल होगा? हम्म, क्या ये ऊपर वाला फंक्शन कॉल होगा या नहीं? रिस्पॉन्ड। अरे ये ऊपर वाला फंक्शन कॉल होगा, ये जो सम लिखा हुआ है, या एरर देगा? रिस्पॉन्ड। अगर ये यहाँ पर कॉल किए तो हैप्पीली जो है ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, समेशन इक्वल टू 10 + 20 मींस 30 शो करेगा। बट इसी फंक्शन को, सेम फंक्शन को कॉल किए और यहाँ पर वैल्यू कितना पास कर रहे हैं, तीन वैल्यू पास कर रहे हैं। यहाँ पर रिसीव करने के लिए कितने कंटेनर वेरिएबल है, फॉर्मल पैरामीटर वहां पर कितने हैं, 2। यानी कि 10 जाएगा तो ए में चल गया, 20 जाएगा तो बी में चल गया। अब ये 30 कहाँ जाएगा, पता नहीं है। ठीक है, ऐसे केस में क्या कर देगा, वो एरर देगा। क्या करेगा, ये एरर देगा। क्यों एरर देगा, यहाँ पर बोलेगा कि सम में जो है वो दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट होता है, बट आप कितना दे रहे हो, 3 दे रहे हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? व्हाट विल बी द एरर? वेयर इज द प्रूफ? लेट मी शो दिस वन, let me show this one. Okay, so just I'm just writing this one here only. Okay, I'm just cutting this all the code from here to there only. Okay, wait, I'm just executing this one. Just ignore this statement, ignore this statement. Are you getting any noise from outside, like air or something? This one. If you are getting any noise, external noise, you have to tell. Okay, are you getting any noise, something, Ayush? No, sir. Okay, well, next simple इसको कॉल किए। Let me open the command prompt. py test.py, simply summation equal to 30. Okay, well, अब यहाँ पर हम क्या किए, 10, 20 as well as 30 यहाँ पर पास कर रहे हैं। You can see here what will be the output. Type error, some function takes 2 positional arguments but 3 were given। यानी कि ये जो है वो 3 पोजिशनल आर्गुमेंट जो है लेता है, बट यहाँ पर आप कितना दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हो। ठीक है, ये कितना लेता है, 2 लेता है, बट आप दिए कितना हो, 3 दिए हो। इट मींस दिस वन इज द एरर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एनी डाउट? Yes. अंकिता? No, sir. ओके, वेल, तो इस सिचुएशन से ओवरकम होने के लिए क्या अप्रोच है नेक्स्ट, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट यानी कि हम लोग जो है वो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का इस्तेमाल करके हम लोग जितने चाहे उतने वैल्यू को वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट आई होप मैंने डिस्कस किया है, आयुष पिछले सेशन में आपका डिस्कस किए थे वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट ना। Types of argument, positional, oh yes, variable length argument is there. Okay, variable length argument, types of argument में आपको पढ़ाए थे। पोजिशनल आर्गुमेंट, अगर जो आप लोग के पास
नहीं है तो आप नोट्स से जा करके पढ़ सकते हो, ठीक है। नोट्स मैंने दिया हुआ है ना, नोट्स या फिर वीडियोस भी है आप लोग को शेयर किया हुआ ना पिछले बैच का। सौरभ, अंकिता, आप लोग का वीडियोस जो है वो अवेलेबल है ना ड्राइव पर, यू हैव टू गो थ्रू दैट ओनली, ओके। सिंपली ड्राइव पर आप जाइएगा, ये आप लोग का बैच का है कोर पाइथन कंप्लीट, आई थिंक ये आप लोग का बैच का है ना, दिस वन इज द मटेरियल। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, क्यों इतना हम खोल रहे हैं, इससे बेटर है कि डायरेक्ट बतला देते हैं, उतना जरूरत नहीं है डीपली जाने की, बस सिंपल याद दिला देते हैं क्या है, ठीक है। चलिए, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का मतलब अब यहाँ पर दो नहीं लेंगे, ठीक है। इस दो के जगह पर सिंपली क्या करेंगे हम लोग, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट कैसे लेते हैं, किसी को याद है सिंटेक्स, रिसेंटली पढ़ा है आयुष आपको, किसी को भी सिंटेक्स याद है वेरिएबल लेंथ सर आर्गुमेंट? मुझे नहीं पढ़ाया आपने। फंक्शन बतलाए थे ना, फंक्शन बतलाए थे तो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट नहीं बतलाए हैं आपको? हाँ सर वो वाला बतलाया था क्योंकि लास्ट वाली क्लास तो कंडक्ट ही नहीं हुई थी ना। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट नहीं बतलाए हैं आपको हम? नो सर। अरे, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट बतलाए हैं आपको हम? वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट हम आपको नहीं बताए हैं, आस्ट्रिक से डिफाइन किया जाता है नो और सर। फॉर लूप का यूज करके एक्सेस करते हैं। सिंपली एक वेरिएबल लेंगे, यहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल लेंगे, आस्ट्रिक से स्टार्ट करेंगे। दो चीज बतलाए थे, एक आस्ट्रिक होता है, एक डबल आस्ट्रिक होता है। खैर यहाँ पर आस्ट्रिक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फॉर लूप का यूज करेंगे, फॉर एक्स इन एन, ओके, दैट्स ऑल। और सिंपल क्या कर देंगे, समेशन को प्रिंट कर लेंगे। तो एक वेरिएबल यहाँ पर ले लेंगे, इज इक्वल टू 0, इसका वैल्यू असाइन कर लेंगे, और इज इक्वल टू एस प्लस एक्स, ओके। नेक्स्ट में क्या करेंगे, प्रिंट समेशन, समेशन इक्वल टू एस, दैट्स ऑल। अब यहाँ पर आप जितना भी वैल्यू आप पास करोगे, एक से ज्यादा वैल्यू आप पास करोगे, वो सारा कुछ जो है वो इसी से मैनिपुलेट हो जाएगा। जैसे आप देखो, आप 3 वैल्यू पास किए हो ना, समेशन इक्वल टू कितना है 60, मेरा मन है कितना, नहीं 3 नहीं 4 वैल्यू पास किए, और 4 क्या 5 वैल्यू पास करते हैं। अब जितना भी वैल्यू आप पास करोगे, समेशन उसके हिसाब से यहाँ पर क्या करेगा, शो करेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अंकिता, सौरभ, Yes, sir. यानी ये जो है वो क्या वर्क कर रहा है, इट इज समथिंग लाइक मेथड ओवरलोडिंग और नॉट। मेथड ओवरलोडिंग का ही सेम कॉन्सेप्ट था, यानी कि सेम ही कॉन्सेप्ट जो है, सेम ही काम जो कि मेथड ओवरलोडिंग का है, वो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट के जरिए हो जा रहा है। जब ये वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट के जरिए हो जा रहा है, तो क्या जरूरत है मेथड ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को रखने का। सो पाइथन में क्या किया गया, इसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया, इस कॉन्सेप्ट को, यानी किसको, मेथड ओवरलोडिंग को रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो
अब यहाँ पर सवाल बनता है कि ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग को रिमूव कर दिया गया, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को क्यों रिमूव किया गया सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर? तो कंस्ट्रक्टर भी क्या होता है कि एक स्पेशल मेथड ही तो होता है। जिस तरीके से मेथड को हम लोग बनाते हैं, जिस नॉर्मल मेथड कैसे बना हुआ है डीएफ विस के नाम से, तो उसी तरीके से कंस्ट्रक्टर को भी तो बनाए हुए हैं। तो जब मेथड ओवरलोडिंग ही नहीं है तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहाँ से आएगा? क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी तो एक मेथड ही है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Why constructor overloading is not possible in Python? Are you getting the internal reason? Because Python does not support interview questions. Maybe what is the why constructor can't be overloaded in Python? This is the common question. जब आप पाइथन पर वर्क करने जाओगे या फिर जब बोलोगे कि मैं पाइथन जानता हूं, तो आपसे पूछेगा कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पॉसिबल है कि नहीं पाइथन। तो सिंपल सा जवाब देना है नो, नॉट पॉसिबल। तब वो पूछेगा क्यों, आखिर क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है। उस टाइम में आप बोलोगे क्या, सर इन पाइथन मेथड ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल। डायरेक्टली वहां पर मेंशन करोगे, डायरेक्टली मेथड ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल। इट इज इम्पॉसिबल टू डिफाइन, इट इज इम्पॉसिबल टू डिफाइन मोर देन वन मेथड of the same name. So it's not possible to define the same name constructor multiple times. If we will define, इसमें भी आ रहा है कि अगर जो आप डिफाइन करते हो देन उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा ये कि जो रिसेंटली जो है जो बनाया हुआ कंस्ट्रक्टर रहेगा वो वैलिड हो जाएगा। अब मेरे दिमाग में एक और डाउट आ रहा है। क्या डाउट है? ये सारे डाउट आप लोग के दिमाग में आने चाहिए, बट मेरे दिमाग में जितना आ रहा है वो मैं बतला रहा हूँ। आपके दिमाग में जो आ रहा है आप यू कैन आस्क। ओके, सिंपल। क्या डाउट है सर? ठीक है, मोर देन वन कंस्ट्रक्टर हम लोग नहीं बना सकते, अगर बना दिए तो रिसेंटली वाला जो है वो ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मोर देन वन अगर जो सेम नेम का हम फंक्शन बना दिए तो उस केस में क्या होगा? नॉर्मल फंक्शन, नॉट कंस्ट्रक्टर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्टर। सेम नेम का अगर फंक्शन बना दिए तो क्या होगा? रिस्पॉन्ड। सेम नेम का अगर फंक्शन बना दिए, विस ऊपर में सेल्फ लिखा हुआ है, नीचे में भी सेल्फ लिखे, सेम टू सेम, नो एनी डिफरेंस, जस्ट आई एम चेंजिंग द मैसेज ओनली, जस्ट आई एम चेंजिंग द मैसेज, दिस इज सेकेंड विस फंक्शन, दैट्स ऑल। इसमें क्या लिखे हैं? सेकेंड विस फंक्शन। हेलो दिस इज विस फंक्शन। इसमें क्या लिखे? हेलो दिस इज सेकेंड विस फंक्शन, दैट्स ऑल। कुछ भी नहीं, एकदम सेम टू सेम, डिट्टो। ठीक है, सिंपल। ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, obj1 test20। वेल, ये तो पता है कि ये वाला कंस्ट्रक्टर के हिसाब से यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड किया गया। सिंपली अगर जो obj1 डॉट डॉट विश को कॉल करते हैं, कौन सा वाला एग्जीक्यूट करेगा? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? क्या एरर देगा? यू हैव थ्री ऑप्शंस। सेकंड वाला एग्जीक्यूट करेगा। सेकंड वाला एग्जीक्यूट करेगा, क्यों? क्योंकि रिसेंटली ये बनाया गया। क्योंकि हाँ रिसेंटली बनाया गया। वेल, आर यू गेटिंग? दिस वन इज द सेकंड विश। क्लियर है? आयुष, यस सर। ठीक है। जो भी रिसेंटली बनाया गया, जो भी रिसेंटली बनाया गया वही जो है एग्जीक्यूट करेगा। सिंपल क्या समझना है? अगर जो सिंपल ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है? सिंपल कि अगर जितने भी मेथड्स हैं किसके अंदर, क्लास के अंदर, उसके लिए सिंपल क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने का क्या तरीका है? obj1 इक्वल टू टेस्ट, और यहाँ पर सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट से कॉल कर दिए, और वही फंक्शन कॉल होगा जो कि रिसेंटली क्या किया गया है? क्रिएट किया गया है। ओके, नेक्स्ट, कैन यू गो फॉर द नेक्स्ट? कैन आई गो फॉर द नेक्स्ट लेवल?
यस। Okay. Any doubt up to it? Any doubt to anyone? नो डाउट्स। Okay. Well, next. नेक्स्ट नेक्स्ट एक चीज देखा जाए इसमें कि अब सिंपल है कि एक जो है वो थोड़ा समझ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड कंस्ट्रक्टर। मेथड और कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड कंस्ट्रक्टर? एक साइड में मेथड को रखते हैं, एक साइड में मेथड को रखते हैं और दूसरे दूसरे साइड में कंस्ट्रक्टर को रखते हैं। एक साइड में मेथड को रखते हैं और दूसरे साइड में कंस्ट्रक्टर को रखते हैं, कंस्ट्रक्टर को रखते हैं। ठीक है, नंबर वन, मेथड। What is the difference between method and constructor? Simply tell. Tell. What is the difference between method and constructor? Is there any difference between method and constructor? सर अभी आपने बताया कि दोनों सेम होते हैं। मेथड, कंस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल मेथड, बट दोनों सेम नहीं होता है। रिमेंबर मेथड नेम may be anything. Method name may be anything, while constructor name must be underscore underscore init underscore underscore. Are you getting the point? यानी कि मेथड का नेम कुछ भी हो सकता है, बट कंस्ट्रक्टर का नेम क्या होगा? ऑलवेज फिक्स होगा, डेट इज init अंडरस्कोर अंडरस्कोर init अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है? मेथड must be called by object or by using class name. Method must be called by using object or by using class name. अब क्लास नेम से कौन सा मेथड कॉल होता है? स्टैटिक मेथड कॉल होता है। आई विल डिस्कस लेटर। तो मेथड या तो आप क्लास नेम का यूज करके कॉल कर सकते हो, या तो ऑब्जेक्ट का नेम यूज करके आप कॉल कर सकते हो। बट कंस्ट्रक्टर, it will call automatic, while object will be create। यानी कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसी टाइम में क्या हो जाता है? कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है। तो क्या हम लोग ऑब्जेक्ट की यूज करके नहीं कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बट मेनली क्या होता है कॉल? ये जिस टाइम में ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं उसी टाइम में ये कॉल हो जाता है। ठीक है, अब क्या है कि मेथड में क्या है कि पर ऑब्जेक्ट मेथड
can be called any number of times, or per object automatic constructor will called only once. Are you getting the point? यानी कि तीसरा डिफरेंस क्या है कि per object methods can called any number of times, but but per object methods can be called any number of times, but कंस्ट्रक्टर में क्या होगा? कंस्ट्रक्टर में per object constructor will called once. यानी कि एक ही बार जो है वो कॉल होता है क्या? कंस्ट्रक्टर. हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक कॉल की, ठीक है. अगर आप चाहो तो इसको ऑब्जेक्ट के यूज करके आप कॉल कर सकते हो बार बार, क्योंकि ये भी एक क्या होता है? मेथड ही होता है, ठीक है. सिंपल है. इनसाइड कंस्ट्रक्टर, सॉरी, इनसाइड मेथड, फोर्थ नंबर, इनसाइड मेथड we can write our business logic. बिजनेस लॉजिक का मतलब क्या है? जो भी आप कोड चाह रहे हो लिखना, वो आप लिख सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है. इनसाइड कंस्ट्रक्टर आल्सो यू कैन राइट योर बिजनेस लॉजिक, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड. इट इज रिकमेंडेड टू राइट only code for initialization of variable means instance variable, iv. I am writing here iv, instance variable. यानी कि मेथड के अंदर आप चाहे तो जितना भी आपको बिजनेस लॉजिक लिखना है, यानी कि जो भी आपके रिक्वायरमेंट की कोड है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, बट इनसाइड कंस्ट्रक्टर इट इज रिकमेंडेड टू राइट ओनली कोड फॉर इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल, ठीक है. इनिशियलाइजेशन, डेटाबेस कनेक्टिविटी, आप जो भी इनिशियलाइज करना चाहते हो, इनिशियल प्रोसेसेस आप करना चाहते हो उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, सिर्फ उसको यहाँ पर लिखना चाहिए किसके अंदर? कंस्ट्रक्टर के अंदर. बट आप चाहो तो आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है. अदरवाइज आई विल शेयर, ठीक है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड कंस्ट्रक्टर? दिस वन इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड कंस्ट्रक्टर. क्लियर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड कंस्ट्रक्टर? नॉर्मल मेथड एंड कंस्ट्रक्टर. Any doubt? Yes. Any doubt in any point? Ayush. नो सर. Okay. बट इसका यूज कैसे मतलब करेंगे तभी क्लियर हो पाएगा. हाँ हाँ, यूज देखेंगे, देन विल गो फॉर यूज. हम लोग इसका देखते हैं, ठीक है. तो जनरली जो है वो कंस्ट्रक्टर का यूज जो है वो किस लिए किया जाता है? इनिशियलाइज करने के लिए. किसको? वेरिएबल्स को. वेरिएबल्स कितने तरह के होते हैं अब हम लोग आएंगे उस पर, ठीक है. देन वी विल अंडरस्टैंड द व्हाट इज द रियली यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है. वेरिएबल जो है वो कितने तरह के होते हैं? क्लास पाइथन उप्स के हिसाब से बतलाए थे. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर अवेलेबल in Python oops? You can see here 3 types of variable is there. First is called the instance variable, second is called the static variable. इंस्टेंस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल भी बोलते हैं, स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग क्लास लेवल वेरिएबल भी बोलते हैं, और थर्ड वन है लोकल वेरिएबल. इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
मेथड लेबल वेरिएबल, ठीक है। तो सबसे पहला आते हैं हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस इंस्टेंस वेरिएबल या इंस्टेंट वेरिएबल भी इसको हम लोग बोलते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल या इंस्टेंट वेरिएबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल? नंबर 1, या ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल। ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल, ठीक है। अब देखिए वेरिएबल का क्या मतलब है, क्या मतलब है इंस्टेंस वेरिएबल का। तो ये जो है वो टर्म शायद बतलाए भी थे आपको। one minute. Let me इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, ये टर्म जो है आपको बतलाए भी थे। इंस्टेंस वेरिएबल का क्या मतलब है कि जितना भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे पर्टिकुलर क्लास का, उतना जो है वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। उतना वेरिएबल का कॉपी जो है वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होगा। क्या इसका मतलब है? सपोज आई एम टेकिंग द क्लास, suppose I'm taking the class, one class I'm taking here. Okay, what is the class name? Suppose class name is employee. Employee is the class name. Okay, suppose class name is the employee class है, ठीक है। इस क्लास का मान के चलो आप कि बहुत सारा ऑब्जेक्ट हम लोग क्या कर दिए, क्रिएट कर लिए। इस एम्प्लॉय क्लास का बहुत सारा ऑब्जेक्ट हम लोग क्या किए, क्रिएट कर लिए, ठीक है। बहुत सारा का मतलब है कि बहुत सारा ऑब्जेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, मोर देन वन ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं क्लास का। ठीक है, इस क्लास का जो है वो मोर देन वन जो है वो ऑब्जेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। सपोज ये आपका पहला ऑब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, तीसरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये चौथा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। बहुत सारा ऑब्जेक्ट हम लोग क्या कर लिए, क्रिएट कर दिए। तो इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल्स डिफाइन हुए रहेंगे सारे ऑब्जेक्ट के लिए उतना जो है वो कॉपी क्रिएट करेगा। यानी कि सपोज कीजिए यहाँ पर कि इसके अंदर जो है वो नेम, कोड, सिटी, ये 3 वेरिएबल हम लोग लिए हुए। नेम, कोड और सिटी, यहाँ पर 3 वेरिएबल लिए हुए किस ऑब्जेक्ट के अंदर, ये पहले ऑब्जेक्ट के अंदर, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, OBJ1। ये जो है वो पहला ऑब्जेक्ट है। इस पहले ऑब्जेक्ट के अंदर ये क्लास के अंदर हम लोग 3 वेरिएबल लिए हुए हैं। 3 वेरिएबल लेने का मतलब ये है कि 3 यहाँ पर जो है वो वेरिएबल हम लोग डिफाइन किए हुए। कौन कौन सा? नेम, कोड एंड सिटी। नेम, कोड एंड सिटी, ये 3 वेरिएबल हम लोग क्या किए हैं, डिफाइन किए हुए हैं। किसके अंदर? इस क्लास के अंदर। तो ये जो वेरिएबल्स हैं वो सारे ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी होकर के आ जाएंगे और सारे ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग इसका वैल्यू हो सकता है, ठीक है। ये सारे वेरिएबल्स के सारे ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैल्यू हो सकता है, सेम वेरिएबल, यानी हर एक वेरिएबल का कॉपी हर एक ऑब्जेक्ट में होगा। Are you getting the point? What is the meaning of instance variable? यानी कि ये सब जितने भी ये सब वेरिएबल्स हैं, ये सब जितने वेरिएबल्स हैं, लाइक नेम हो गया, कोड हो गया,
सिटी हो गया, ये भी यहाँ पर भी नेम कोड सिटी। तो ये जो तीनों वेरिएबल थे वो किसके अंदर थे, इस क्लास के अंदर डिफाइन हुए थे। और जितना भी ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट किए हैं, सपोज सपोज यहाँ पर क्या है, ये obj1 हो गया, ये obj2 हो गया, ठीक है, यहाँ पर obj3 हो गया, ये तीसरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये obj4 हो गया। तो ये सपोज करो कि 4 ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ है। तो ये जो भी 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, चारों ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग नेम कोड सिटी, नेम कोड सिटी, नेम कोड सिटी, नेम कोड सिटी का वैल्यू होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. Any doubt is there? Ayush? No, Ankita, you have any doubt? Respond. Okay. Okay. So this is the meaning of instance variable. तो एक जो है एग्जांपल के जरिए हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, क्लास, suppose I'm creating the class employee. Employee is the class. Inside employee class I am taking one what you call constructor, init underscore underscore self. Inside constructor I'm taking some variables, some variable, self dot name equal to, I'm taking like Ravi Shankar. Self dot code I'm taking E001. Self dot city I'm taking, okay, well, this one is called constructor. बट ये जो कंस्ट्रक्टर के अंदर है, ये जो कंस्ट्रक्टर के अंदर है, लाइक नेम, कोड, सिटी, ये तीनों क्या है, नेम कोड सिटी, ये क्या है, तीनों वेरिएबल है। दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंस वेरिएबल। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल, तो इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब क्या है कि अब जितना भी हम लोग ऑब्जेक्ट जो है वो बनाएंगे, जितना भी ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे उतना जो है वो क्या होगा, इंस्टेंस वेरिएबल का कॉपी जो है वो क्रिएट होगा हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट सिंपल क्या है, इसमें डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं, सेल्फ प्रिंट नेम इक्वल टू नेम, नेम इक्वल टू नेम, कोड इक्वल टू सिटी इक्वल टू। अब ये बताओ आपके ये सही है या गलत है? क्या ये प्रिंट करेगा? अगर करेगा तो आउटपुट क्या आएगा, नहीं करेगा तो कहां पर गलती? creating one object like obj1 equal to
मगर जो obj1 डॉट डिस्प्ले पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसी तरीके से तीनों ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। obj2 obj3। अब बताइए कि ये सही है या गलत है? अगर सही है तो क्या आउटपुट आएगा, गलत है तो कहां पर गलत है? कुछ दिख रहा है कोड में गलती? उस चीज को कितना बार रिपीट किए आपको? You have to think. Inside display function, I am writing the what we call wrong code. What is the code and what I have to modify? Anything need? Okay. Where is the self? We सेल्फ can के साथ access self dot name. Then we can access this. Are you getting the point or not? Are you getting? ठीक है, अब आप देखो simply. Are you getting all the result? Name Ravi Shankar, first object, second object के लिए भी सेम, थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए भी सेम। बोलेगा सर इसमें तो सेम ही आ रहा है, देन वेयर इज द डिफरेंस? कैसे पता चलेगा कि कॉपी क्रिएट हुआ? यहाँ पर क्या हुआ एक्चुअली में कि तीन ऑब्जेक्ट बना, यहाँ पर भी क्या हुआ, तीन ऑब्जेक्ट बना और तीनों में जो है वो अलग अलग जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल का कॉपी बना। नेम कोड सिटी, नेम कोड सिटी, इसमें भी नेम कोड सिटी रहा, इसमें भी नेम कोड सिटी, इसमें भी नेम कोड सिटी और इसमें भी नेम कोड सिटी। चूंकि वैल्यू क्यों सेम रहा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में फिक्स्ड वैल्यू दिया हुआ है। आप देखो हर एक जब भी आप वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हो तो एक ही वैल्यू इनिशियलाइज हो रहा है। नेम के लिए रविशंकर, कोड के लिए E001, सिटी के लिए गया। आर गेटिंग द पॉइंट? तो सबके लिए क्या हो रहा है, एक ही वैल्यू इनिशियलाइज हो रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई यहाँ पर प्रिंट करने के टाइम में भी एक ही वैल्यू प्रिंट हो रहा है। हम चाहते हैं नहीं इस तरीके से ना हो, इसके जगह पर क्या हो, नेम का वैल्यू NM, कोड का वैल्यू CD, सिटी का वैल्यू सिटी, समथिंग लाइक दैट। ये तीन वेरिएबल ले ली। अब यहाँ पर ये जो डायरेक्ट वैल्यू है इसके जगह पर क्या लिख देंगे, NM, कोड की जगह पर क्या लिख देंगे, सिटी। ये एग्जांपल दिए थे मगर हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल के टर्म्स में हम लोग देख रहे हैं सिटी। ऐसा नहीं इंस्टेंस वेरिएबल का हम लोग यूज नहीं किए हैं, किए हैं पहले भी। ठीक है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा अब आप खुद से देखो। यहाँ पर तो आ गया फॉर्मल पैरामीटर, तो यहाँ पर कंटेनर आप रख दिए हो तो उसको खाली तो नहीं छोड़ सकते, यहाँ से आपको भेजना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा वैल्यू। तो सबसे पहला वैल्यू पास करते हैं रश्मिका E001, कोड सिटी, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्या पास कर दे, सौरभ। नेक्स्ट E002, नेक्स्ट सिटी कहाँ दे दे, गया। नेक्स्ट आयुष, E003, सिटी कहाँ, जबलपुर ना, समथिंग। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कॉपी तो क्रिएट हुआ ये तीनों इंस्टेंस वेरिएबल का, मगर तीनों में अलग अलग वैल्यू जाएगा। यू कैन सी हियर। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए रश्मिका बेंगलुरु, सौरभ गया, आयुष जबलपुर। क्लियर है? ये तीन ऑब्जेक्ट हो गए यहाँ पर, यू कैन सी हियर।
तीन ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ। पहला ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है ये है, तीसरा ऑब्जेक्ट जो है ये है। This one represent the first object. Object 1. This one representing the object 2. This one representing the object 3. Any doubt is there? No, sir. Ankita, you have any doubt? No, sir. Ayush? No, sir. Okay. तो क्लियर है इंस्टेंस वेरिएबल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल? यानी कि जितना भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे अलग अलग जो है वो सब में कॉपी क्रिएट करेगा। हर एक वेरिएबल का अलग अलग कॉपी सब में क्रिएट करेगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, अच्छा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बतला ही देते हैं उसके देने। ओके, अब एक डाउट है। व्हाट इज द डाउट? यहाँ पर सेल्फ जो लिए हुए हैं, तो क्या सेल्फ की जगह पर दूसरा वेरिएबल ले सकते हैं या नहीं? सेल्फ की जगह पर दूसरा वेरिएबल ले सकते हैं या नहीं ले सकते? यू शुड टेल मी। सेल्फ की जगह पर हम अपना नाम लेना चाह रहे हैं। मेरा नाम ज्यादा अच्छा है। रवि। रवि, it will work or not? टेल। यहाँ पर आयुष ले लिए, आयुष ले लिए। Sir, it will not work. नॉट वर्क? पक्का? 100% पक्का? 100% Yes, sir. पक्का? पक्का. इट विल? पक्का. देखते हैं पक्का या कच्चा। Are you getting the same? Simple. Self is not a keyword. Understand? Self is not a keyword, so you can take any variable. Okay? तो चूंकि ये एक अलग फंक्शन है, कई लोग को लग रहा है ठीक है सर सेल्फ ने, सेल्फ की जगह पर आप कुछ भी लिख दिए हैं, इस फंक्शन में आप रवि लिखे हैं, इसमें आप आयुष दे दिए, तो इसलिए ये गलत है। नो नो, डोंट थिंक लाइक दैट, बिकॉज यहाँ पर ये फंक्शन अलग है तो इस फंक्शन में अलग ले लिए, और जो लिए हैं यहाँ पर उसी से एक्सेस कर रहे हैं, जो कंटेनर लिए हैं उसी से एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पर रवि लिए हैं तो इनसाइड दिस फंक्शन किसके थ्रू एक्सेस कर रहे हैं हम लोग? रवि के थ्रू। एक चीज आप समझ लीजिए कि जो भी आप वेरिएबल लोगे फॉर्मल पैरामीटर के रूप में, यहाँ पर एनएम लिए हो, सिटी लिए हो, सिटी लिए हो, ये फॉर्मल पैरामीटर जो भी होता है वो लोकल वेरिएबल की तरह ट्रीट करता है। लोकल का मतलब क्या है आगे हम लोग देखेंगे कि लोकल का मतलब है कि इसका स्कोप सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर रहता है, इस फंक्शन से बाहर इसको कोई भी नहीं पहचानेगा, ना ये एक्सेस होगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे जब हम लोग लोकल वेरिएबल पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि इसका स्कोप सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर लिमिटेड रहता है, आउटसाइड ऑफ फंक्शन नॉट वैलिड सर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes. एवरीवन गॉट?
आयुष, क्विटिंग, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आप यहाँ पर कुछ भी सर ले सकते हैं, बट हाँ, हाँ सर आई बोलिए। हैव वन डाउट। हम्म, सर जैसे चलिए। यहाँ पर आपने एम्प्लॉय का बनाया नेम कोड और सिटी, ठीक है। मैं फॉर हम्म, एग्जांपल स्टूडेंट का बनाना है तो अपन ने लिखा हम्म, नेम क्लास और स्कूल। तो हम्म, सर जैसे ये वाला जो आपने दिया ना नेम कोड सिटी, इसके जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है वो सेम है। तो आपने कोड लिखा हम्म, है जैसे एनएम है तो फर्स्ट एंड थर्ड वेरिएबल, सीडी है फर्स्ट एंड थर्ड वेरिएबल। तो सर जैसे नेम क्लास स्कूल है तो उसके नंबर ऑफ वेरिएबल तो सेम नहीं है, तो अपन कोड कैसे डिसाइड करेंगे? मतलब नहीं समझे, फिर से रिपीट सर किया जाए। जैसे कि जैसे यहाँ पर 3 वेरिएबल हम लोग हाँ, लिए हैं, जैसे ये ठीक है, आपने एम्प्लॉय वाला नेम बनाया। कोड सिटी, हाँ ठीक हाँ है, हाँ तो सर, नहीं उसी तरीके से, नहीं नहीं, मैं हाँ, ये बोल रहा हूँ जैसे आपने आप मैं ये बोल रहा था कि जैसे यहाँ पर आपने लिखा नेम कोड सिटी और मुझे करना है हम्म, यहाँ पर नेम क्लास और स्कूल, ठीक है सर। हम्म, तो जैसे यहाँ पर ना नंबर ऑफ वेरिएबल तीनों के सेम है, लेकिन नेम हम्म, क्लास और स्कूल में तीनों के डिफरेंट है। तो सर जैसे आपने ये रवि के बाजू में जो एनएम सीडी और सीटी डिसाइड किया, तो उसका हम्म, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड वेरिएबल करके एनएम का फर्स्ट थर्ड वेरिएबल, सीडी फर्स्ट थर्ड वेरिएबल। तो सर जब मैं डिसाइड करूंगा नेम क्लास और स्कूल का, तो उसका हम्म। मैं कैसे डिसाइड करूंगा ये पूछ रहा हूँ। सिंपल, ना 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 ना, ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सेम ही नेम लिखे हैं। आप कुछ भी नेम लिख सकते हो। यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये आप लिखे हो फर्स्ट और थर्ड लिखे हो, ऐसा करके हम लिखे, नो 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 नो, नॉट लाइक दैट। यस ठीक सर। है, यहाँ पर सिंपल सिंपल आप ए बी सी दे दो, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, आप कुछ भी दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। यस सर, क्लियर। क्लियर है? यहाँ पर कुछ भी दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मल पैरामीटर है। फॉर्मल का मतलब एक कंटेनर रखा हुआ है जिसको सिंपली पलट दिया गया है किसके, नेम नाम के वेरिएबल में, दैट्स ऑल। यहाँ पर आप देखो सेम आउटपुट यू विल गेट, कुछ भी ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, वेरिएबल नेम आप कुछ भी ले सकते हो, बट हाँ, जिस टाइम आप एक्सेस करोगे उस टाइम में आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस वेरिएबल को आप एक्सेस कर रहे हो, दैट्स ऑल। क्लियर है? यस सर। एनी डाउट? नो सर। क्लियर है? सौरभ? यस सर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, आगे का जो है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, अच्छा एक चीज